दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, जिसका मतलब होता है कि अगर हमारे घर का ही कोई आदमी दुश्मन के साथ हाथ मिला ले तो हमारी तबाही होना, हमारा विनाश होना सुनिश्चित हो जाता है। रामायण में अगर रावण के भाई विभीषण ने अपना पक्ष न बदला होता तो राम रावण के युद्ध में प्रभु रामचंद्र जी का जीतना बड़ा ही मुश्किल था। विभीषण ने अगर राम जी को रावण के राज न बताए होते तो यह लड़ाई जीत पाना प्रभु राम के लिए बड़ा ही दुर्भर था। रावण असलियत में विभीषण की वजह से ही पराभूत हुआ था। दोस्तों, महाभारत में ही हमें विभीषण जैसा ही एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मिलता है, जो जन्म से धृतराष्ट्र का पुत्र था लेकिन कर्म से पांडवों के साथ मिलकर उनके ही पक्ष का हो गया था। इस व्यक्ति का नाम था युयुत्सु। अगर युयुत्सु पांडवों के पक्ष में न जाता तो पांडवों के लिए महाभारत का युद्ध जीतना बड़ा ही मुश्किल साबित हो सकता था। बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि धृतराष्ट्र की कुल 102 संतानें थी, जिनमें उसका एक नाजायज बेटा युयुत्सु भी था। युयुत्सु को नाजायज बेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि युयुत्सु गांधारी का पुत्र नहीं था, वह एक दासी पुत्र था। गांधारी की एक बहुत ही सुंदर दासी थी जिसका नाम सुगदा था। जब गांधारी गर्भवती हुई थी तो गांधारी की गर्भधारणा का समय आम समय से बहुत लंबा चला था। तब धृतराष्ट्र को यह डर बड़ा सताने लगा था कि कहीं गांधारी के गर्भ में जो बच्चा है या फिर बच्चे हैं वह मर न गए हो। तब उसने संतान प्राप्ति हेतु गांधारी की दासी सुगदा के साथ सहवास कर लिया था और जिसके कारण सुगदा गर्भवती हो गई थी। और संयोग की बात यह थी कि सुगदा और गांधारी यह दोनों को भी लगभग एक ही समय पर संतानों की प्राप्ति हुई थी और इसी वजह से सुगदा का बेटा युयुत्सु दुर्योधन से कुछ घंटे ही छोटा था। युयुत्सु एक बड़ा महापराक्रमी और बुद्धिमान था। महाभारत के युद्ध में उस समय के जो महारथी थे यानी जो महायोद्धा थे, उनमें युयुत्सु का भी नाम गिना जाता था। युयुत्सु के नाम का ही मतलब होता है जुझारू, युद्ध के लिए हमेशा उत्सुक, तत्पर और तैयार रहने वाला। धार्तराष्ट्रीय, कौरव्य, वैश्य पुत्र ऐसे अन्य कई नामों से भी युयुत्सु का उल्लेख महाभारत में किया गया है। कौरवों के घर में पैदा हुए युयुत्सु का बचपन से ही झुकाव अपने सौतेले भाई यानी दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि से ना होकर अपने चचेरे भाई यानी पांडवों के तरफ रहा था। पांडवों की माता कुंती युयुत्सु से अपने सगे बेटे जैसा ही व्यवहार करती थी। पांडवों को भी युयुत्सु के प्रति बड़ा स्नेह भाव और लगन थी और विशेष रूप से भीम के साथ तो युयुत्सु की बड़ी गहरी मित्रता थी। युयुत्सु ने कौरवों के गुट में पांडवों के खिलाफ चलने वाली सारी साजिशें पांडवों को पहले से ही बता देने का काम हमेशा से किया था। सारे कौरव पांडवों में भीम से सबसे ज्यादा नफरत करते थे क्योंकि भीम उन्हें खूब पीटता था। तो फिर महाशक्तिशाली भीम को धोखे से मार डालने की कई सारी साजिशें कौरवों ने रची थी, लेकिन भीम के साथ गहरी मित्रता रखने वाला युयुत्सु बड़ा महाबुद्धिमान था। वह हर बार पहले से भीम को पूर्व सूचना देकर सजग कर देता था और कौरवों ने पांडवों के खिलाफ रची हुई सारी योजनाएं युयुत्सु की सतर्कता के कारण विफल हो जाया करती थी। युयुत्सु ने न केवल भीम की बल्कि सभी पांडवों की कई बार कौरवों से रक्षा भी की थी। कौरवों की लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार डालने की योजना हो या फिर उन्हें पानी में जहर देकर मार डालने की योजना हो, हर बार युयुत्सु ने ही पांडवों को पूर्व सूचना देकर उनकी जान बचाई थी। युयुत्सु एक महायोद्धा था और इसके साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण का भी बड़ा भक्त था। श्री कृष्ण के प्रति युयुत्सु की अपार श्रद्धा थी और जब कौरव पांडवों का महायुद्ध होना तय हो गया तब युयुत्सु कौरवों के पक्ष को त्याग कर पांडवों की सेना में सम्मिलित हो गया था।
पांडवों के पक्ष को युयुत्सु के सम्मिलित होने की वजह से बड़ा ही लाभ हुआ था। कौरवों की सारी कमजोरियां और अंदरूनी बातों की युयुत्सु को पूरी जानकारी थी और युयुत्सु की इस जानकारी का अनुभव का बड़ा फायदा पांडवों के पक्ष को हुआ था। महाभारत के उस महाविनाशकारी युद्ध के बाद जो 11 वीर जीवित रहे थे, उनमें युयुत्सु का भी समावेश था। युद्ध के बाद छिपकर बैठे दुर्योधन को खोजकर उसे मौत के घाट पर पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम की बड़ी मदद युयुत्सु ने ही की थी। सारे पांडवों को भी युयुत्सु के प्रति बड़ा आदर, सम्मान और विश्वास था। फिर बाद में जब पांडव विद्ध हो गए और उन्होंने अपनी अंतिम जीवन यात्रा पर जाने का यानी वानप्रस्थाश्रम पर जाने का फैसला किया, तब हस्तिनापुर की गद्दी पर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को बिठाया गया था। लेकिन परीक्षित की उम्र उस समय बहुत कम थी और परीक्षित को राज कारोबार चलाने का पर्याप्त अनुभव भी नहीं था। तो फिर पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य के कारोबार की सारी जिम्मेदारी युयुत्सु के कंधों पर ही सौंप दी थी। हस्तिनापुर का पूरा साम्राज्य और राजा परीक्षित को युयुत्सु के हवाले कर पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर हिमालय की ओर चले गए। लेकिन युयुत्सु ने उसके कंधे पर सौंपी हुई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया था। युयुत्सु ने एक अच्छा, न्यायी और जिम्मेदार प्रशासन अपनी अंतिम सांसों तक चलाया था और इसी के कारण युयुत्सु को दूसरे भीष्म पितामह ऐसा भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।